Dear students, today we study application of definite integral और उसमें सबसे पहले है एरिया अंडर द कर्व। आप जानते हो डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमने डिस्कस कर लिया था। इसका मीनिंग ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? दैट गिव द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। a टू b एफ एक्स डी एक्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये एरिया होगा किन किन के बीच में? कर्व y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस के बीच में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? ए से बी। ऑर्डिनेट मीन हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली इसका मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है, ये इसका ग्राफ है, तो एरिया क्या होगा? ये जो लाइन बनेगी, जो बाउंडेड एरिया होगा, जिसको मैं बाउंड कर देता हूं दिस, इसका अगर आपने एरिया इवेल्युएट करना हो, अगर आपने इसका एरिया पता करना हो क्या है, तो हम क्या करेंगे? y बराबर एफ एक्स, अगर ये कर्व है, इसका ग्राफ है, जिसकी इक्वेशन है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे x a से b तक विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एरिया जो होगा इस डेफिनेट इंटीग्रल से आ जाएगा। यही इसी से रिलेटेड हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें करना कैसे देखिए। एरिया ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सबसे पहले आपने देखना है कि एफ एक्स की वैल्यू ए से बी तक क्या है। अगर ये पॉजिटिव रहे, मीन्स वाई अगर पॉजिटिव रहे, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा ए टू बी। एरिया अगर निकालना हो, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव बन जाए, अगर नेगेटिव आ जाए, एरिया निकालना है ये आप लोगों ने। अब ये क्योंकि वाई जो है एफ एक्स के नीचे है, इसका मीन नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली इवेल्युएट कर लूंगा, अगर मैं ये वैल्यू लूंगा, ये नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि y का मान नेगेटिव हो गया। एफ एक्स की जगह आप y भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो क्योंकि एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर बाय चांस इसका कुछ पार्ट नेगेटिव हो और कुछ पार्ट पॉजिटिव हो, मान ली हमारे पास कर्व ये है जिसमें y कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है। अगर हम डायरेक्ट a से b तक इंटीग्रेट करेंगे, अगर डायरेक्ट a से b तक इंटीग्रेट करने लग जाएं, कुछ वैल्यू प्लस की थी, कुछ माइनस की थी, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो नेट रिजल्ट आएगा वो इन दोनों एरिया का प्लस नहीं आएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? जब एरिया निकालना है, आप लोगों को ये पॉइंट भी निकाल लेना है। ये पॉइंट क्या बनेगा? वेयर कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस। मान लो सी पॉइंट है, तो हम ए से सी तक अलग निकाल लेंगे। अब ए से सी तक क्या है? वाई नेगेटिव है तो माइनस ले लेंगे, और सी से बी तक क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस सी से बी लिख देंगे, और यहां डायरेक्ट एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। इस तरह से आप एरिया बिटवीन ए कर्व एंड एक्स एक्सिस निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको एरिया बिटवीन वाई एक्सिस निकालना हो, मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द एरिया बिटवीन वाई एक्सिस एंड द कर्व, तो सेम वही पैटर्न चलेगा। वाई एक्सिस मान लो ये है और आपने एरिया निकालना है ये वाला, सपोज ये एरिया निकालना है। याद बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखना है, आसान भाषा में। जिस भी एक्सिस के साथ निकाल लोगे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ क्या आएगा? एक्स डी वाई, और y की लिमिट क्या हो जाएगी? मान लो y यहाँ पर a है और यहाँ पर y b है, a से b। सेम वही पैटर्न है। अगर x पॉजिटिव है तो ऐसे, अगर मान लो x नेगेटिव हो जाए, इस तरफ आ जाए, तो ये निकालना हो तो हम इसको ले लेंगे नेगेटिव, माइनस a से b, सॉरी प्लस रहेगा, माइनस a से b एक्स डी वाई। क्यों? टू मेक पॉजिटिव। सेम वही पैटर्न है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, डेट इवेल्युएट द एरिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एक्स एक्सिस एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 2। अच्छा बच्चों एक ध्यान रखना है, जिस भी ऑर्डिनेट के बीच में आपने एरिया निकालना है वहां तक कर्व क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है वाई के दाएं है बाएं है, ये जरूर चेक कर लेना है। क्यों, अगर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ जाए कहीं पर और हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया नहीं आएगी। तो 0 से 2 के बीच में इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए, तो रफ स्केच। रफ स्केच ड्रा करना ही आता है आप लोगों को, कैसे ड्रा करते हैं, देखिए कुछ स्टैंडर्ड कर्व है उनका तो आप डायरेक्ट ड्रा कर सकते हो। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इट इज स्ट्रेट लाइन, जानते हो आप। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट इज ए सर्कल। सर्कल ड्रा करना हो सेंटर चाहिए, सेंटर इसका ए बी बन जाएगा और रेडियस आर, यानी ए और बी की पॉइंट लोकेट कर लेंगे और आर रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रा कर देंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व है जो काम आएगी। अगर आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म दे रखी है, आप जानते हो ये होता है राइट पैराबोला, इस तरह का होता है। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे रखी है तो ये होता है अपर पैराबोला, ऐसे ऊपर की तरफ। अगर ये नेगेटिव है तो लेफ्ट पैरा बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बन जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व है जिनको ध्यान में रखना है आप लोगों ने। आगे अलग अलग जो फॉर्म आएगी हम साथ के साथ आपको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए ध्यान से, अगर फॉर्म याद है आपको, एक्स स्क्वायर वाई बन गई है। इट मीन अगर 0 से 2 को भूल भी जाओ, इसको देखकर आप सर स्केच बना सकते हो। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये फॉर्म हो गई प्लस वाली, तो इट इज अपर पैराबोला। वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर इसका जो स्केच है ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये रफ स्केच हो गया। कहां से निकालना है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। एक्स एक्सिस आपका ये हो गया और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, 0। एक्स बराबर 0 ये लाइन हो गई और एक्स बराबर 2 मान लीजिए ये। अब इन चारों के बीच का बाउंड्री एरिया कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब 0 से 2 के बीच में y क्या है, यहां से लेकर y पॉजिटिव है, तो आपने रफ स्केच बना देना है और सीधा लिख दीजिए रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 y dx। तो 0 से 2, आगे तो आसान सा काम है। अब y का मान रख दीजिए x स्क्वायर dx। आगे सिंपल तरीका है, अगर सिंपल इंटीग्रेट करना है और वैल्यू पुट कर देनी है तो आंसर आ गया 8/3। क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट लिख देंगे यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, दैट इज द आंसर। और देखते हैं दो क्वेश्चन और। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x बिटवीन 0 to 2 एट एक्स एक्सिस। अब ये चाहो तो इसका रफ स्केच बना लीजिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ड्रा दी रफ स्केच तो कंपलसरी है, अगर मेंशन नहीं है तो आपने ये देखना है 0 से 2 के बीच में y की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए जब x 0 लेंगे तब भी पॉजिटिव, 0 से 2 के बीच क्या x पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव ये वैल्यू भी पॉजिटिव। इसका मीनिंग जो रिक्वायर्ड एरिया होगा डायरेक्ट हम कर देंगे इंटीग्रेट 0 से 2 के बीच में y dx लिख देंगे, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। जो गया x के खोल लीजिए, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। नाउ इंटीग्रेट एज यूजुअल, सीधा इंटीग्रेट करना है। और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए एरिया बिटवीन द लाइन ये है x एक्सिस x2 x8 एंड x एक्सिस। इसका आप हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्राफ कैसे बना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करना हो 2 पॉइंट ही सुफिशियंट है। कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, हेयर दी ग्राफ कैसे ड्रा करना है, चाहे तो आप जो जिसके बीच में निकालना है वही पॉइंट ले लो, इनिशियल और आखिरी। जब x2 लेंगे, जब x का मान 2 लेंगे, ये कितना आएगा 17/2, यानी जब x2 है 17/2 मान लो यहाँ पर है 8.5, तो पॉइंट आपका ये बन गया 8.5। और जब x8 लेंगे, मान लीजिए x8 यहां पर आ गया और जब यहां पर 8 रखेंगे 40 + 7 47/2
23। ये रफ स्केच होता है, कोई एग्जैक्ट नहीं बनाना आप लोगों ने। मेन पर्पस हमारा ये है कि 2 से 8 के बीच में इसका ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस जो ऊपर है या नीचे है या डाउनवर्ड है, इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है। ये रफ स्केच ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो x बराबर 2 यहां पर हो गया, x बराबर 8 यहां पर हो गया। इसके बाद करो चाहे कहीं पर जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये रीजन जिसका आपने ग्राफ ड्रा करना है, अब ये पूरा का पूरा रीजन एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू। लिखिए रिक्वायर्ड एरिया कहां से, x2 से लेकर 8 y dx, फिर y का मान यहां से रख देंगे, ये हो गया 1/2 5x प्लस 7 dx। नाउ इंटीग्रेट करना तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, मेक ए रफ स्केच ऑफ दिस। इसका रफ स्केच तैयार करना है आप लोगों ने। देखिए पहले मैं जनरल का देता हूं, अभी वैसे मैंने लिखा भी था। आमतौर पर अगर ऐसी करवा जाए 4ay, इट इज अपर पैराबोला हुज वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। अगर मान लो ऐसा आ जाए x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a इंटू वाई माइनस के, यानी कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव, x की पावर 2 हो, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, राइट साइड में हमेशा अपर पैराबोला बनेगा। लेकिन इसकी वर्टेक्स अब ओरिजिन के ऊपर नहीं बनेगी। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, ये टर्म 0 कहां पर होगी, x के ऊपर, ये टर्म 0 कहां पर होगी, k के ऊपर। इसका मीनिंग इसकी जो वर्टेक्स है वो x के ऊपर है। अब यहां वर्टेक्स लिखते हुए अपर पैराबोला ऐसे ड्रा कर दीजिए। अगर माइनस साइन हो नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर y की पावर 2 हो, x की पावर इवन 1 हो, तो कैसा बनेगा, या तो राइट पैराबोला या लेफ्ट पैराबोला। अगर दोनों की पावर 2 है और x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल है, सर्कल बनेगा। और अगर कोफिशिएंट अनइक्वल है और पॉजिटिव है तो इलिप्स बनेगी। तो देखिए अगर हम इसको इससे कंपेयर करना चाहें, कैसे कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर की टर्म रखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी ले जाओ राइट साइड में। और जब ये जो फॉर्म है आपकी इस तरह से बन गई, तो आप लिखोगे दिस मीन इट इज ए अपर पैराबोला हुज वर्टेक्स। कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 0 कहां पर होगी, 0 के ऊपर, राइट हैंड साइड 0 कहां पर होगी, -9 पर। यानी 0.0 माइनस 9, 0 कहां आएगा, y एक्सिस के ऊपर यहां पर आ गया। यानी ये वर्टेक्स बन जाएगी और ऊपर की तरफ ड्रा कर दीजिए। अब बाकी पॉइंट अपने आप निकल जाएंगे। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, जब ये कराओ x जब काटेगी, कब काटेगी, जब y 0 है, और जब y 0 है x की वैल्यू आएगी +-3, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3 और ये बन जाएगा आपका 30। दैट इज रफ स्केच ऑफ y = x² -9। अब जो भी आपने करना है, जिसका भी पार्ट का एरिया निकालना है, जो भी लिमिट दे रखी है अभी कहां से कहां तक एरिया निकालना है, अब हम क्वेश्चन में रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन 0 to 2। 0 से 2 के बीच में x बराबर 0 कहां पर है, ये हो गया, x बराबर 2, यहां पर x बराबर 3 है, तो x बराबर 2 से पहले आएगा। मान लो x बराबर 2 यहां पर आ गया, और y बराबर x² -9, यहां से लेकर यहां तक कर्व देखेंगे, ये वाली कर्व बन गई। एंड बिटवीन x एक्सिस, दिस मींस यू हैव टू इवैल्यूएट दिस एरिया। अब देखिए ये डाउनवर्ड x एक्सिस है, यानी कि इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है। जब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया तो वी राइट -0 से 2 y dx लिख देंगे। अब आगे काम आसान सा है। अब y का मान रख दीजिए, y का मान क्या है, x² -9। नाउ इंटीग्रेट एज यूजुअल। अगर मैं ये कहता हूं 0 से 2 की बजाय 0 से 5 होता, मान लीजिए एक मिनट के लिए, अगर 0 से 5 निकालना हो तो 0 तो यहां पर आ गया, 5 इधर आएगा, मान लो यहां पर 5 बन गया, x बराबर 5, तो टोटल एरिया क्या बनेगा, ये एरिया प्लस ये एरिया। अब ये एरिया अलग से इवैल्यूएट करना है,
और ये एरिया अलग से इवेल्युएट करना है और दोनों को ऐड करना है, क्योंकि एरिया जुड़ जाएगा आपस में। और कैसा बनेगा, क्या आंसर आएगा इसका? अब 0 से 3 तक लेंगे माइनस का, क्योंकि नेगेटिव है यहां पर, और 3 से 5 ले लेंगे पॉजिटिव। तो मैंने इसको इस स्कोप में 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, एक में सिर्फ 0 से 2 के बीच में था और एक पार्ट होगा 0 से 5 के बीच में। इंटीग्रेशन तो करना कोई आसान नहीं है, सिंपल से एक्सप्रेशन है, एक्स की पावर में है, जिनको आपको अच्छी तरह से इंटीग्रेट करना आता है। एक्स की पावर का इंटीग्रेशन करना हो, पावर इंक्रीज कर देंगे और उसी बड़ी हुई पावर से ही डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एक और है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स और इसकी लिमिट है 0 से π/2। देखो तो वैसे तो इवन पावर दे रखी है, अगर हम डायरेक्ट आंसर निकाल दें 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx वही आंसर होगा। लेकिन अगर स्केच भी ड्रा करना हो तो आप क्या करो, पूरे करो की बजाय x का मान 0 से π/2 रख लो। जब x लेंगे 0, y का मान 0 आ गया। जब x लेंगे π/2, चाहो बीच में π/4 भी ले सकते हो आप, π/2 पे 1 आ जाएगा, जानते हो आप जैसे। ये पॉइंट हो गया π/2 1, π/4 लोगे 1/2 आ जाएगा। तो 0 से π/2 के बीच में जो कर्व बनेगी आपकी वो ऐसी बनेगी। बस आपने एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है बस। नाउ इट इज पॉजिटिव, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर इवन पावर है, वी राइट 1 माइनस cos 2x/2। नाउ इंटीग्रेट एंड यू गेट द आंसर। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला पार्ट है ड्रा दी स्केच, ड्रा दी स्केच। अब ऐसे करना है, अगर हम इसको ऐसे ही ड्रा करने लग जाएंगे, हो सकता है आपको समझ ना आए ये कर्व कैसी बनेगी। तो क्या तरीका है, अगर अंडर में आ जाए कोई कर्व तो एक बार उसको आप कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, फिर हम बताएंगे कौन सा पार्ट है इसका। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें कंप्लीट तो क्या बनेगी, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम अभी इधर टर्म में ले आए, क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिए, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट अलग अलग हो, पॉजिटिव तो हो लेकिन सेपरेट हो, तो ये होती है इलिप्स। और आपको याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होती है, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। यानी राइट हैंड साइड में ऊपर बनाएंगे, अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। और आप जानते हो इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ऐसे इलिप्स आएगी, अगर वाई स्क्वायर नीचे कोएफिशिएंट बड़ा है, अगर एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट बड़ा है तो ऐसे बनेगी। तो ये इलिप्स बन जाएगी आपके पास ऐसी, आपको अच्छी तरह से पता है। ये किसका ग्राफ है, ये पॉइंट आएगा -2 0, सॉरी पहले x फिर y, 0 -2, ये 0 2, ये आ जाएगा 1 0 और ये आएगा -1 0। ये इसका ग्राफ है। अगर आप चाहो इसका ग्राफ क्या हुआ, फिर इसमें क्या है, अगर y के आगे अंडरूट है, अगर अंडरूट के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग y पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये ग्राफ बन गया y बराबर दिस, इसका 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। चाहो तो आप इसको बाकी को दिखा भी सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है अबाउट दी एक्स एक्सिस, ये इसका है। लेकिन हमने एरिया किस किस के बीच में निकालना है, 0 से 1, x बराबर 0 ये लाइन होगी, x बराबर 1 ये वाली होगी, सिर्फ ये एरिया निकालना है। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से 1 y, ये हो गया dx। और इसमें जो हर बार देखिए, या तो डायरेक्ट फार्मूले आएंगे किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x की पावर वाले, या आएगा अंडर a स्क्वायर माइनस x का। चाहे आप जो एरिया वाली एक्सरसाइज है, जब कोई भी एक्सरसाइज पढ़ लेना आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा या तो x की पावर के आएंगे या अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसको आपने डायरेक्ट लगा देना है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जानते हो आप, ये हम सभी पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x बाई a। तो देखिए इसमें लगाए फार्मूला, 2 बाहर है, x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 1, लिमिट है 0 से 1।
और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 रखा π/2 इंटू 2 π/4 हो गया, 0 पे सभी वैल्यू 0, तो आंसर आ गया π/2। तो वाह, बहुत ही आसान चीज थी। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखने नहीं है, ये फार्मूला में वैसे चलो खराब हो गया है, कोई बात नहीं, आपको याद होगा ही। √a² माइनस x² x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ करेंगे कुछ छोड़ देंगे। x² = 4y, बाउंडेड y बराबर 2, y बराबर 4, y एक्सिस। सबसे पहला काम रफ स्केच, कौन सी फॉर्म है? x² = 4ay अपर पैराबोला। रफ स्केच। नाउ y बराबर 2, लेट अस दिस इज द लाइन रिप्रेजेंट y बराबर 2, y बराबर 4 दिस इज द लाइन, y बराबर 2 y बराबर 4 हो गया, और बिटवीन y एक्सिस, तो y एक्सिस कौन सा है? वैसे ये भी y एक्सिस है, यानी कि आप ये एरिया भी निकाल सकते हो या ये निकाल दीजिए, दोनों आंसर सेम आने हैं। देखिए अगर जिसके वेरिएबल की इवन पावर हो उससे दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। x की पावर इवन है तो y के सिमेट्रिक, जितना y इधर है उतना ही y के उधर। y की पावर इवन है, जितना x से ऊपर उतना ही x से नीचे। अगर दोनों पावर इवन है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो बिटवीन y एक्सिस है तो आपने ये एरिया निकालना है, या ये आंसर दोनों सेम ही आने हैं, दोनों में से एक पार्ट निकालना है। अगर y एक्सिस नहीं होता तो ये कंप्लीट निकालना होता, फिर हम इसका डबल कर देते हैं का। तो रिक्वायर्ड ये क्या आएगा? देखिए आपका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर 2 से 4 x dy लिखेंगे, और यहां से x की वैल्यू आ गई 2 से 4 √y dy। नाउ इंटीग्रेट, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है। y², नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y माइनस x एंड x एक्सिस। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालिए। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा ये कर्व क्या है। 2 पावर तक आप स्टैंडर्ड कर्व गिनिए, या तो स्ट्रेट लाइन बनेगी या इल्प्स बनेगी या सर्कल बनेगा या पैराबोला बनेगा। तो अगर जिसकी पावर इवन है, जिसकी पावर 2 है, उस सभी टर्मों को एक तरफ ले आइए। अगर दोनों की पावर 2 है सभी टर्मों को इधर ले आना है। अगर y के लिए तो y को इधर ले आओ, अगर x की 2 है x की टर्म इधर ले आओ, अगर y की पावर 2 है y की टर्म इधर ले आओ, बाकी इधर ले जाओ। अगर दोनों की 2 है दोनों लानी है। अब इसका आपने लाना है कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, इससे हमको आइडिया मिल जाएगा ये स्टैंडर्ड जो कर्व है क्या है। अब इसको लिखेंगे ऐसे। अब आपको समझ में आ गया होगा, इट इज ऑफ दिस फॉर्म। मैं कंप्लीट लिख के दिखा देता हूं आपको, ये इस फॉर्म की कर्व है, और अगर इस फॉर्म की कर्व हो ये होता है लेफ्ट पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एक्स के पे वर्टेक्स ले लें, इधर आएगा। अब अगर इसको इससे कंपेयर करते हुए अगर हम स्केच ड्रा करें, वर्टेक्स बनेगी, सॉरी यहाँ पर एक्स यहाँ पर के, पहले एक्स होता है, एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू 0 कहां पर होगी? 1 पर, ये 0 कहां होगी? 2 पर, 1 2, सॉरी ये मैं गलत कर गया, यहाँ पर y माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। 1 1 इज वर्टेक्स, मान लो 1 1 ये है, तो 1 1 वर्टेक्स लेते हुए कैसा पैराबोला बनेगा? लेफ्ट साइड में। अब जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये y एक्सिस जो काटेगा, तो ये कहां पर काटेगा? ऊपर काट रहा है, एक पॉइंट x से नीचे है, एक पॉइंट ऊपर है, या एक ओरिजिन है, वो हमको पहले इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। फॉर इंटरसेक्शन विद y एक्सिस पुट x बराबर 0, अपने आप निकल जाएंगे। अगर इसमें x का मान रख दें 0, y² माइनस 2y 0 आ गया, y इंटू y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर 0 एंड y बराबर 2। x तो 0 ही है, इसका मतलब तो y 0 होगा। x0 y0 कहां होता है? ओरिजिन के ऊपर, और x0 y2 यहां पर होगा कहीं ना कहीं। इसका मीनिंग जब हम ऐसे कर्व ड्रा करेंगे, एक तो लाइन जो है कर्व का जो एक हिस्सा है इस पॉइंट से पास करेगा और एक हिस्सा 0 2 से, ये पहले निकालना जरूरी है।
क्योंकि अगर हमने स्केच ड्रा कर दिया और ये पता नहीं है कहां से पास कर रही है तो गड़बड़ हो सकती है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको लिख लीजिए यहाँ पर इट इज वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स। तो ये तो होगी कराओ। और क्या था, एक्स एक्सिस के बीच, सॉरी किस किस के बीच में दे दिया था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एंड सॉरी एक्स एक्सिस पॉसिबल नहीं है, एक्स के बीच में तो पॉसिबल नहीं है, डिफाइनाइट बन जाएगा। अगर ये निकालो ये भी बन गया डिफाइनाइट, ये निकालना है इसको कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये हम गलती से एक्स एक्सिस लिख के थे, वो एक्स एक्सिस की रीजन पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइनाइट एरिया बन गया। चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, ये भी डिफाइनाइट एरिया है। तो वाई एक्सिस कौन सा हो गया, ये, और ये बनी कराओ इन दोनों के बीच का एरिया। जिस भी एक्सिस के साथ निकालना है उसके साथ इंटीग्रेशन, तो ये रिक्वायर्ड एरिया। और लिमिट कहां पर होगी, यहां पर है y0 और यहां पर है y2, क्योंकि ये पॉइंट आया है 0 2। तो 0 से 2 h dy लिखेंगे। अब यहां से x का मान क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर dy। नाउ इंटीग्रेट एंड यू गेट द आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लेटेस्ट रेक्टम। आपको पता होगा लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, x बराबर 4a, यानी कि इस कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया निकाल लिए। अब ये तो स्टैंडर्ड कर्व है ही, हम जानते हैं इट इज राइट पैराबोला, ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट अगर y बराबर x बराबर, ये तो लेंथ होती है, इक्वेशन होती है x बराबर a, लेंथ होती है 4a, यानी कि फोकस से पास करते हुए, फोकस होता है a0, फोकस से पास करते हुए वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें तो इसकी इक्वेशन बनती है x बराबर a। तो आपने ये निकालना है, ये कंप्लीट निकालना है। अब क्योंकि जब भी आपने करना है इंटीग्रेशन, या तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे या y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो अगर हम इस कर्व को यहां से लेकर x बराबर 0 से a तक करते हैं तो ये एरिया आएगा। अब क्योंकि इसमें y की पावर इवन है, इसका मतलब इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, तो इसका डबल कर देंगे। तो आप यहां लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस 0, इसको मैं मेंशन करता हूं, इज एरिया कौन सा बनेगा, ये पॉइंट O मान लेते हैं, यहाँ पर P, ये Q, ये R, तो वी राइट एरिया OPQRO। अब ये बन गया 0 से लेकर A y dx। आगे तो आसान सा काम है, √2 बाहर रख लेंगे, 0 से a x की पावर 1/2 dx। नाउ इंटीग्रेट एंड यू गेट द आंसर। इसमें तो बस मेन मकसद था भी लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ये अगर आपको याद नहीं हो इसको समझाने के लिए। नाउ एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कल, आपने सर्कल का फार्मूला तो आता है, जानते हो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, इनक्लोज इन द सर्कल। लेकिन इंटीग्रेशन से हम कैसे बताएंगे कि यही आंसर आएगा। देखिए आप जानते हो क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन, सेंटर कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर, रेडियस क्या है a। अगर हम इसका रफ स्केच बनाए तो ये इसका बन गया रफ स्केच। तो ये फार्मूला यहां प्रूव भी हो जाएगा कि सर्कल का एरिया इनक्लोज बिटवीन सर्कल क्यों होता है ये। अब ये पॉइंट बनेगा a0, ये पॉइंट होगा 0 माइनस, हालांकि जरूरत भी नहीं हमको, ऐसे हम कैसे स्टडी करेंगे। देखिए इसमें दोनों की पावर इवन है, इसका मीनिंग इट इज इवनली बैलेंस्ड इन एवरी क्वाड्रेंट। तो टोटल एरिया क्या होगा, अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अब मैं स्टडी करता हूं इस एरिया को, भाई ये एरिया अगर मैंने निकालना हो, ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा, कौन सा, OABCO। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा आपका, 4 टाइम्स एरिया इनक्लोज बाय दिस एंड पॉइंट्स या बिटवीन कर्व। अब इस एरिया कैसे पढ़ेंगे,
एरिया ओ ए बी सी ओ कैसा है, एरिया बिटवीन एक्स बराबर 0, यहां हो गया एक्स बराबर ए, और कर्व ये होगी जो भी यहां से आएगी वाई की वैल्यू, और एक्स एक्सिस हम इसको ऐसे स्टडी कर रहे हैं इन दोनों लाइनों के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और इस कर्व के बीच में, और कर्व की इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्योंकि जिसका हमने ड्रा किया है वही इक्वेशन है इसकी। तो 0 से a y dx। अब यहां से अगर हम y का मान निकाल लें, ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नाउ पुट हियर एंड इंटीग्रेट। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये फार्मूला काफी का आएगा, कहां आएगा, सर्कल में आएगा, एलिप्स में आएगा। तो इसका आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला लगा सकते हो। लिमिट है 0 से a। अब देखिए जब हम x की वैल्यू a रखते हैं, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ओहो इट इज रॉन्ग, यहाँ आएगा साइन इनवर्स x बाई a। ये 0 हो गया, a बाई a पाई बाई 2, ये हो गया पाई a स्क्वायर बाई 4। 0 पे सभी वैल्यू 0 बन जाएगी, तो आंसर इज पाई a स्क्वायर। हालांकि आप जानते हो आपका आंसर भी वही आ गया है, तो ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि पहले से पता था इसका एरिया ये होता है, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि इसका एरिया हमने से निकाल दिया है। और देखते हैं फाइंड द एरिया। ऐसे इलिप्स के लिए एक देखिए सेम सर्कल वाला क्वेश्चन ही बनेगा, ये भी आप जानते हो दोनों की पावर इवन है, सिर्फ क्योंकि इसमें ये वैल्यू बड़ी है तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं, ऐसी इलिप्स बनेगी। पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूं और फिर हम ये पॉइंट मेंशन कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा चला गया है ये बन गई इलिप्स आपकी। अब ये पॉइंट हो गया 3 0, तो ये इवनली बैलेंस्ड है तो इसका 4 गुना हो जाएगा। और ये एरिया कैसे आएगा, टोटल दे जाएगा 4 टाइम दिस एरिया। यहां पर है x0, यहां पर है x3, y की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे सिंप्लीफाई करके अगर लोगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 2/3 अंडर रूट क्या आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेट 2/3 कांस्टेंट है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6 पाई। वैसे मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, अगर आपको इलिप्स का एरिया लिखना हो कहीं पर तो टोटल एरिया क्या आएगा, ये होता है पाई ए बी। अगर ये ए और बी है, टोटल एरिया आएगा 6 पाई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, आई टेक एग्जाम्पल नंबर 14 है, द एरिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x बराबर 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन x बराबर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मीनिंग क्या है, अगर पहले मैं एक बार ग्राफ ड्रा कर लेता हूं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इट इज हॉरिजॉन्टल राइट पैराबोला, एक्स बराबर 4 मान लीजिए लाइन है, इन दोनों के बीच का एरिया ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के बीच का एरिया इस लाइन द्वारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका मीनिंग एक्स बराबर ए इससे इधर आएगी, तो मान लीजिए एक्स बराबर ए ये लाइन है, तो a का मान निकालिए, सिंपल चीज होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या हो गया, दिस एरिया एंड दिस एरिया इज इक्वल। ऐसे कर समझ सकते हैं हम इसको, जो ये टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया इसका डबल हो गया। चलो मैं नाम देता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, यहाँ एफ की जरूरत पड़े तो देख लेते हैं इसके गिवन क्या है। एरिया कौन सा एरिया, बाउंडेड बाय बी सी डी बी, बाउंड कर दिया मैंने, बी सी डी बी ऐसे आ गए, इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय बी डी ई ए बी। ये एरिया इक्वल दे दिया। इसको हम कैसे कह सकते हैं, दिस वन, ये एरिया क्या बन गया 1/2 तो कंप्लीट एरिया यानी कि ए सी ई ए ये वाला। अब ये एरिया क्या हो गया, पैराबोला और इस लाइन के बीच में हो गया।
ये एरिया क्या हो गया, पैराबोला और इस लाइन के बीच में हो गया, क्योंकि y की पावर इवन है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जब हम ये एरिया निकाल लेंगे इसका डबल कर देंगे, और जब ये कंप्लीट निकाल लेंगे इसका डबल कर देंगे। तो मैं ऐसे कर देता हूं, यानी कि इसका डबल, ये एरिया इक्वल टू ट्वाइस, कहां से कहां तक, ये वाला कर रहा हूं मैं यहां पर, और यहां पर x की वैल्यू क्या है 0, यहां पर x क्या है a, y dx, y की वैल्यू क्या आएगी √x dx इज इक्वल टू 1/2। अब ये एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, अगेन ट्वाइस, लिमिट होगी 0 से 4 √x dx। बस अब देखिए आपके पास, आपने क्वेश्चन क्या है, a का मान निकालना, करेंगे इंटीग्रेट, 3/2 यहां हो जाएगा 2/3, लिमिट है 0 से a, और इसका हो जाएगा x की पावर 3/2, 2/3, 0 से 4, 4/3, 2/2 काट दीजिए, कट गया है, तो 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो a की पावर 3/2 कितना आ गया 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आई, कितनी आएगी 4 की पावर 2/3 हो जाएगी, दैट इज द आंसर। या 2 का स्क्वायर 8 की पावर 1/3 लिख दीजिए, 2 आ जाएगा आंसर। 2 नहीं आएगा, 2 की पावर 4/3 आएगा, 2 की पावर 4/3, दैट इज द आंसर। 2 की पावर 4/3 लिखो या 4 की पावर 2/3 रहने दो, ये आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये मोड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, वाई पहला पार्ट है, स्केच दिस ग्राफ, मोड का ग्राफ ड्रा कैसे करना है। मोड को हम ब्रेक करके ड्रा करते हैं, कैसे करेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी, तो इसलिए लिख देंगे -x+1, और पॉजिटिव कब होगी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। अब ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू -1 से लेकर कम वाली वैल्यू इसमें रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू -1 ले लिया, यहां लिखेंगे, तो y का मान 0 आ गया। जब x बराबर -2 लेंगे, पुट यार -2 + 1, -1 इंटू +1 हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो यहां से रख के आपने इधर जाना है, नीचे की तरफ नहीं आना है। देखो ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये बनेगा इस कर्व के लिए, नीचे में ड्रा कर देना। नीचे का मीनिंग क्या है, हम x की वैल्यू -1 से अधिक रख रहे हैं, वो इसमें नहीं रखनी, वो इसमें रखनी है। तो ये ग्राफ यहां शुरू होगा, इस दिशा में बढ़ेगा, सिर्फ इसी टेक्स्ट में जाएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू लेंगे -1, तो सेम पॉइंट आएगा, 0 पे आ जाएगा 1। अब इसको इधर से बढ़ाना है, इधर की तरफ बढ़ाना है, ये नीचे नहीं लेके जाना, नहीं कोई भी कर्व x से नीचे नहीं आएगी। और वैसे भी y इक्वल टू मोड, इसका मीनिंग y हमेशा प्लस का रहेगा। तो ये पहला पार्ट है ड्रा दी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अगला पार्ट है इवेल्युएट दिस, ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है, -4 से लेकर +2 मोड x+1। और आपको पता है मोड कैसे इंटीग्रेट करना होता है, मोड खोलकर। वैसे खोल मैंने पहले लिया है, -4 से -1 का मोड खोल लेंगे, लगा देंगे माइनस साइन बाहर, और 1 से लेकर 2 तक का अलग खोल लेंगे, इसके लगा देंगे प्लस। नाउ इंटीग्रेट एंड सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 से 2, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर निकाल लीजिए। मैं चला देता हूं, ये आंसर आएगा 9। अब क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली ये क्या चीज है, ग्राफिकली ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो x बराबर -4 यहां पर है और x बराबर 2 यहां पर है, ये होगी fx। हम ग्राफिकली क्या समझते हैं, a से b तक fx dx क्या होता है, एरिया बिटवीन x बराबर a मीन x बराबर -4 टू x बराबर 2, ये हो गया। एंड x एक्सिस आप क्या लिखोगे, ग्राफिकली दिस वैल्यू रिप्रेजेंट एरिया, यहां मेंशन करना है बिटवीन x बराबर -4, x बराबर 2, y बराबर मोड x+1 एंड x एक्सिस। ये ग्राफिकली इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपके लिए 10.4 फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिया।
अंडर द कर्व। अगले वीडियो में हम एरिया बिटवीन मोर देन 2 कर्व पढ़ेंगे।